हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9 की जो हिंदी की बुक है क्षितिज, उससे काव्य पाठ में है ना ललधक ललधद का जो जीवन परिचय है, ये एक कश्मीरी कवित्री हैं, है ना। सबसे पहले हम इनका पढ़ेंगे जीवन परिचय, ठीक है। ललधद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललधद का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललधद को ललेश्वरी, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 में आसपास माना जाता है, ठीक है ना। क्या है इनका भी जो विवाह है वो बचपन में ही हो गया था, बाल्यावस्था में। मैंने एक बार पढ़ा था इनके बारे में, और किसी गांव में हुआ था, और पंपोर के किसी एक गांव में हुआ था। और इनकी जो कहते हैं विरोधाभास था, वो शुरू से ही इस प्रकार से था कि इनको जीवन में कुछ करना था। और ये भी कबीर की तरह ही इन्होंने कागज़ पेन से पढ़ाई नहीं की थी, और बड़ी ही विद्वान कवित्री थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक ब्राह्मण थी, ऐसा माना जाता है, ऐसा किंवदंतियाँ मिलती हैं पढ़ने को। तो इन्हें ललधद, लल्लेश्वरी, लल्ला और लल योगेश्वरी और लल रिफा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इनका जन्म मैंने बताया कि 1320 में हुआ था, और इनका जो देहांत है वह 1391 के आसपास माना जाता है। ललधद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललधद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललधद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललधद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिकी कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। जिस प्रकार से मीरा के पद थे और मीरा श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, और उसी प्रकार जैसे कबीर के दोहे हैं, इनके भी वाक प्रचलित हैं। और जैसे कबीर के दोहों को लिखा नहीं गया, पहले जन समाज में गाया गया, उसे समझा गया, उसी प्रकार से इनके ललधद की भी जो वाक हैं वो जन जन तक रहे। इनकी ईश्वर के प्रति एक निष्ठा और उनमें दिव्य अमृत छकर कई आत्मलोचन तिरोहित हुए। वे हिंदू मुस्लिम के भेद को नाकार कर सभी मानव जाति को एक समान दृष्टि से देखती थी। उनका लक्ष्य परमात्मा का साक्षात करना था, जाति धर्म आदि का भेद नहीं, और आडंबरों का विरोध करते हुए उन्हें ईश्वर पर प्रेम पर जोर दिया है ना। इनकी भाषा कैसी थी? सरल और सुबोध और व्यवहारिक थी, ठीक है ना। सीधी सपाट भाषा, दर्शन, गंभीर विचार समाहित हैं इनके। और इनका जो साहित्य दर्शन है वह भक्तिकालीन समाज सुधारक परंपरा के कवित्री ललधद का साहित्य परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके वाक साहित्य का अनुवाद अन्य भाषाओं में हुआ है। इनकी वाक के जो अनुवाद कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं वाक, है ना। मैंने जीवन परिचय इनका जो बुक में लिखा था उसका बताया है, कुछ अपने से भी इसमें ऐड कर दिया जो मुझे मालूम था। अब देखते हैं वाक। तो विद्यार्थियों सबसे संपूर्ण भारत में व्याप्त भक्तिकालीन चेतना का बोध कराने की दृष्टि से कश्मीरी भाषा की कवित्री ललधद को 4 वाक पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। इनका हिंदी अनुवाद मीरा कांत ने किया है, और इन वाकों में कवित्री की भक्ति भावना का विविध रूप प्रस्तुत हुआ है, ठीक है ना। इसका जो सारांश है वो इस प्रकार से है कि संकलन में 4 वाक हैं,
वाक हैं। पहले वाक में ललधद द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयासों का व्यर्थता का उल्लेख हुआ है और दूसरे वाक में ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया गया है और अंतर में समभाव लाने का बल दिया गया है और इसमें माया से मुक्ति का संकेत है। और तीसरे वाक्य में बताया गया है कि सदकर्म ही भव सागर से मुक्ति दिलाने में सहयोगी होते हैं और चौथे वाक्य में ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान कराया गया है। कवित्री आत्मज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानती हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ इस प्रकार से मैं इसका संदर्भ प्रसंग भी आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो उसे आप भी समझते जाइएगा और वाक भी मैं उसको व्याख्या रूप में बताती जाऊंगी। तो उसका देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह कर हूक, घर जाने की चाय है घेरे। ठीक है ना, कवित्री कह रही कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, यानी जो नाव को है कौन खींच रहा है, कच्चे धागे की रस्सी खींच रही है। और जाने कब तुम मेरी पुकार सुनोगे और मोर जो भव सागर से पार करोगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर देव यानी ईश्वर, भव सागर यानी संसार रूपी समुद्र से है और नाव रूपी नैया है ना। और कच्चे सकोरे मतलब मिट्टी का बिना पकाया हुआ सकोरा यानी बर्तन, सकोरा मतलब बर्तन। रस्सी कच्चे धागे यानी स्वाभाविक रूप से कमजोर। ठीक है, और व्यर्थ मीन्स बेकार और प्रयास मीन्स कोशिश, हुक मीन्स कसक होती है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसका संदर्भ बताने जा रहे हैं। तो जब हम संकेत लिखेंगे इसका तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि रस्सी कच्चे धागे की, इतना लिखकर हम डैश डैश डॉट डॉट कर देंगे और लास्ट में लिखेंगे घर जाने की चाय है घेरे। ठीक है ना, इसके बाद लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक के वाक पाठ से अवतरित है, इसकी रचयिता ललधत हैं। ठीक है, प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब मैं व्याख्या बताती हूँ तो व्याख्या में इसका अर्थ भी हो जाएगा। ठीक है, इस पद का तो सुने। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब तुम मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह कर हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो कवित्री कहती है कि मैं स्वाभाविक रूप से कमजोर रस्सी से जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयत्न कर रही हूँ। पता नहीं ईश्वर मेरी करुणामयी पुकार कब सुनेगा। मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मुझे संसार रूपी सागर से पार कर दे और मेरा उद्धार कर दे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरे कमजोर प्रयत्न बेकार हो जा रहे हैं। मेरे हृदय में पुनः पुनः हूक उठती है, कसक उठती है कि मेरे प्रयास सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। मेरी परमात्मा के पास जाने की तीव्र इच्छा है। इन्हीं की कवित्री जो ललधत है वो क्या करना चाहती, संसार में नहीं रहना चाहती है ना। और वो क्या चाहती है कि ईश्वर मुझे बुला ले, मैं ईश्वर के पास शरणों में चली जाऊं और प्रभु भक्ति की क्या करती है, कामना करती है कि प्रभु जो मेरी नाव है उसे तुम नैया पार लगा दो। इसमें विशेष क्या है कि प्रयास करने की ईश्वर की प्राप्ति न होने पर पीड़ा व्यक्त हुई है, यानी कि ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पा रही है तो पीड़ा व्यक्त कर रही है, कसक उठ रही है, जिसे हुक बोलते हैं। और जो भाषा है सरल और सुबोध है, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। रूपक अनुप्रास अलंकार का और शांत रस का इसमें व्याप्तीकरण है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से हम संकेत संदर्भ इसी प्रकार से दूसरे में पद में भी हम करेंगे। तो हम संदर्भ और नहीं बताएंगे और ना ही आपको संकेत बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे सीधे प्रसंग, किसमें किसका प्रसंग है। पद नंबर 2 में किसका प्रसंग चल रहा है, उसकी व्याख्या क्या है और उसमें विशेष क्या है। तो देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी
साकल बंद द्वार की। ठीक है ना। अहंकारी मीन्स घमंडी होता है, अभिमानी या घमंडी अभिमानी, और सम मीन्स अंतःकरण और वाह इंद्रियों का निग्रह, और समभावी मीन्स होता है समान भाव वाला, और द्वार मीन्स होता है मन का दरवाजा। तो देखिए संदर्भ ऐसा ही होगा कि प्रस्तुत पद हमारे वाक से लिया गया है, इसकी कवित्री ललदद है ना। और इसमें प्रसंग बताती हूँ मैं आपको। इसे प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ बताया गया है कि बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए सभी के प्रति एक सा भाव रखने की चेतना व्यापक हो सकती है। ठीक है ना। तो व्याख्या मैं कर रही हूँ, सुनिएगा। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यानी कवित्री कहती हैं कि हे प्राणी, तुझे अधिक से अधिक खाकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि तू नहीं खाएगा, जो तुझसे साधना के अभिमान का भाव जागृत हो जाएगा। अगर नहीं खाएगा तो साधना का जो भाव है वो कहीं ना कहीं जागृत हो जाएगा। समखा तभी होगा संभावी, और खुलेगी साकल बंद द्वार की। है ना। साकल में वो जो सकरी होती है दरवाजे में, उससे मतलब है ना, कि वो खुल जाएगी। तो यहाँ कह रहा है कि इसलिए बाहरी आडंबरों को त्याग दे। हे प्राणी, तू अंतःकरण और इंद्रियों का निग्रह करेगा, तभी मुझसे तुझमें सबके प्रति समानता या भावना आएगी। इसलिए मेरे बाद ही तेरे माया मोह में फंसे मन की जो कुंडी खुलेगी, तो तेरा मन मुक्त हो जाएगा। तब ही तेरी चेतना व्यापक हो पाएगी। ठीक है ना। ये कवित्री कहती है कि क्या करें, अपने आप को स्वतंत्र करो, और जो इंद्रियों के बस में तुम हो ना, है ना, तो उससे क्या करो, अपने आप को ऊपर उठाओ, तब तुम में समता का भाव आएगा, यानी समानता का भाव आएगा, और जो तुम माया मोह में फंसे हो उससे मुक्त हो जाओगे। और जो मन की जो कुंडी है वो उससे क्या हो जाओगे, मन को मुक्त कर पाओगे। ठीक है। इसमें विशेष ये है कि यहाँ पर ब्रह्म आडंबरों का विरोध करा गया है ना, और सभी के प्रति समान भाव रखा गया है, और समभावी होने के अंतःकरण की चेतना व्यापक हो जा रही है, और सरल सुबोध भाषा में गंभीर विषय रखा गया है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर, और शांत रस की विशेषता पाई गई है। ठीक है। अब तीसरा देखें। आई सीधी राय से गई न सीधी राय, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है ना। आई सीधी राय से गई न सीधी राय, नहीं सीधी राय से आई थी लेकिन गई सीधी राय नहीं। इंसान आता तो इस जीवन में बड़ा ही सरल रूप से, लेकिन जाता कहाँ। इस जीवन में इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि आदमी क्या हो जाता है, सीधे राय नहीं हो पाती, तिरछी हो जाती है। और सुसुम सेतु पर खड़ी थी, है ना। सुसुम सेतु पर यानी क्या कह रही है कि मैं इस संसार की छल कपट के रास्ते पर चलती रही, और मैंने सुषुम्ना नाड़ी रूप पुल पर आकर खड़ी थी, और जीवन रूपी दिन समाप्त हो गया, अर्थात मैं भव सागर को पार नहीं कर सकी। जब मैंने कर्मों का विचार किया तो मुझे कोई श्रेष्ठ नहीं मिला, जो मैंने किया हो अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जब मेरे पास श्रेष्ठ कर्म रूपी दाम नहीं, तो ईश्वर रूपी नाविक को मैं संसार से पार करने को मेहनताने में क्या दूँ। है ना। कवित्री कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है ना। मैं तो आई तो सीधी थी, मैं तो जब आई थी तो बहुत ही पवित्र थी, लेकिन इस संसार के छल कपट में रहते रहते मैं क्या कर गई हूँ, बहुत ही अपवित्र हो गई हूँ। है ना। और जिस सुषुम्ना नाड़ी रूप में खड़ी हूँ यहाँ पर, और जीवन रूपी जिस समाप्त हो गया है, बीत गया दिन आह, जेब टटोली तो कौड़ी ना पाई। यानी कि जब मैं टटोलती हूँ देखती हूँ तो संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कहते हैं श्रेष्ठ विचारों वाला हो, अर्थात जो मुझे भव पागर से पार कर दे। जब मैंने कर्मों का विचार किया तो मुझे कोई श्रेष्ठ नहीं मिला, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जब मेरे पास श्रेष्ठ कर्म रूपी दाम नहीं है, तो मैं ईश्वर रूपी जो नाव है ना, ये संसार भव सागर है, मैं उस उतराई में जब यहाँ से जाकर पार करूँगी तो मैं उसे उतराई में क्या दूँगी। ठीक है ना। इसमें विशेष क्या है, छल कपट आदि का संसार रूपी का पार करने का सदकर्म किया गया है ना। ये पूछा गया है कि तुमने क्या किया है इस जीवन में, है ना। और जब तुम यहाँ से जाओगे तब तुम जब नाव भाव जिस प्रकार से केवट ने राम को
नाव से पार किया था, है ना। उसी प्रकार से फिर जब उतराई का समय आया तो केवट ने कहा कि मुझे इस संसार रूपी भव सागर से मुझे आप पार कर दे, और मैंने आपको यहाँ पार कर दिया है। तो वही चीज़ यहाँ पर ललधत ने कहा है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं उतराई के समय राम जैसा उस केवट को दे सकूं, है ना, क्योंकि इस संसार रूपी से मुझे भी कहीं ना कहीं पार करना पड़ेगा। तो मेरे पास उतराई के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ किसी को श्रेष्ठ नहीं पाया, मैं खुद श्रेष्ठ नहीं हूँ, तो मैं उतराई के समय क्या दूंगी। आया समझ में। तो ये ऐसे कुछ पद होते हैं जिसमें संसार के और ईश्वर के प्रति जो भाव होते हैं उसको जागृत होते हैं। चौथा देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या तू हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। तो थल थल यानी स्थान, स्थान या सर्वत्र यानी सब जगह, शिव मीन्स ईश्वर से है, और ज्ञानी मतलब ज्ञानवान, और जान मीन्स पहचान, और साहिब मीन्स स्वामी या ईश्वर को कहा गया है। ठीक है, तो इसमें संदर्भ वो उसी तरह होगा। इसमें जो प्रसंग है यहाँ पर यह बताया गया है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है। ईश्वर क्या है? सब जगह व्याप्त है। आया समझ में। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ मैं बता रही हूँ, व्याख्या। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या है हिंदू मुसलमान। यानी कि कवित्री प्राणी को समझाते हुए कहती है कि शिव तो सर्वव्यापी है, वे संसार के कण कण में विद्यमान हैं, इसलिए तुम हिंदू और मुसलमान का भेद मत करो। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू ज्ञानी है, वह कहती कि तुम सच्चे ज्ञानी हो, तो पहले तुम स्वयं को जान लो, वही है साहिब से पहचान। तभी तुम क्या कर लोगे? आत्मलोचन से पता लग जाएगा। आत्मलोचन यानी कि आत्मा से, अपने इंद्रियों से पता चल जाएगा कि तुम में ईश्वर विद्वान है। इस प्रकार आत्मलोचन ही ईश्वर की सच्ची पहचान है। जो आत्मलोचन है वह ईश्वर की सच्ची पहचान होगी। आया समझ में। तो यहाँ पर ईश्वर की सही पहचान खुद से की गई है कि अपने आप को पहचान लोगे तो ईश्वर की जो पहचान है वो अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रसंग बताया था आपको कि ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया गया है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, इसके बारे में व्याख्या मैंने आपको बता दी। इसमें जो विशेष है वो कुछ इस प्रकार से है कि ईश्वर सर्वत्र जब मौजूद है, इसलिए अपने अंतर मन को झांक कर ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। जो भाषा है वह सरल और सुबोध भाषा अपनाई गई है, और पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है, और रस शांत रस है। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से इसमें 4 पद थे। बाख जिसे कह रहे थे, है ना, बाख पद 4 थे, वो समाप्त होते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे समझ आ सके सारी इन पदों के अर्थ। ठीक है ना, और संकेत, संदर्भ और व्याख्या विशेष सहित बता दिया है। ठीक है, उसे लिखने की कोशिश करें खुद से भी। जब तक हम खुद से कुछ नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न अभ्यास है। तो रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और कैसी है? तो रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो रस्सी यहाँ कमजोर है और नाशवान संसार अर्थात माया मोह के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ जो नाश्वर है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास जो व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कवित्री द्वारा जो प्रयास है वो परिपक्वता नहीं है, कच्चे प्रयास हैं, इसलिए व्यर्थ जा रहे हैं। सच्ची साधना से ही मुक्ति मिलना संभव है। ठीक है ना, तो ये एक एक वाक्य के ये उत्तर है। ठीक है ना, फिर रचना अभिव्यक्ति है इस प्रकार से, और शब्द संवाद है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये सारे प्रश्न आपको हम PDF के माध्यम से आप तक हम सेंड कर देंगे। ठीक है ना, धन्यवाद स्टूडेंट्स।